तो दोस्तों जब भी हम अंडरग्राउंड वायरिंग करते हैं तो वायरिंग के पहले क्या करना पड़ता है कि प्लास्टर के पहले पाइपिंग करना पड़ता है। तो पाइपिंग में क्या है कि एक मेन बोर्ड रहता है एमसीबी बॉक्स। तो उस वायरिंग में कितना एमसीबी बॉक्स का लगेगा, कैसे उसको पता करें, 10 वे लगेगा कि 12 वे लगेगा कि 16 वे लगेगा कि 8 वे लगेगा, इस तरह से मतलब कैसे उसको चॉइस करें। तो पहले सबसे चलिए सर्किट को गिनते हैं कि वायरिंग जहाँ करेंगे तो सर्किट कैसे मापा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें वायरिंग होगा। तो इसमें चलिए बताते हैं कितना रूम है, कितना सर्किट आएगा। तो देखिए हम बाहर में एक पोर्टिको है और उसके बाद पहले रूम गिन लेते हैं, रूम में कितना सर्किट जाएगा। तो हमारा देखिए एक लाइन में सीधा सीधी 3 रूम है। एक रूम ये हो गया, एक रूम, एक बीच में एक किचन हो गया और किचन के बाद एक रूम है और जस्ट इसके बगल में एक बाथरूम है और एक यहाँ हॉल हो गया, एक सीढ़ी हो गया और सीढ़ी के जस्ट बगल में एक रूम हो गया। तो चलिए सर्किट पहले गिन लेते हैं कितना होता है। तो हमारा ये 3 जो रूम है इधर सीधा सीधी, तो 3 सर्किट इधर हो गया और एक सर्किट हमारा चला जाएगा बाथरूम में, 4 हो गया और एक हॉल में 5 हो गया। उसके बाद देखिए एक रूम यहाँ है तो टोटल 6 हो गया और उसके बाद देखिए एक ये है, इसमें भी हमारा एक सर्किट आएगा, 7 हो गया और वहाँ पर हमारा इन्वर्टर का पॉइंट रहेगा छज्जा के ऊपर, 8 हो गया और एक हमारा पोर्टिको का सर्किट रहेगा, 9 हो गया। यानी कि टोटल हमारा 9 सर्किट हो गया। अब उसके बाद देखिए टोटल इसमें यहाँ पर 3 रूम है, एक रूम, 2 रूम और एक यहाँ 3 रूम। तो तीनों रूम में क्या है, एसी का भी सर्किट जाएगा। तो 9 3 12 हो गया। टोटल हमारा 12 सर्किट आएगा। अब 12 सर्किट आएगा तो उसमें और भी पॉइंट जोड़ना पड़ेगा, जैसे कि एमसीबी का बॉक्स इसमें रहेगा तो उसमें एक आरसीसी भी लगेगा। तो आरसीसी भी 2 पोल का भी आता है, 4 पोल का भी आता है, लेकिन यहाँ पर 2 पोल का ही जरूरत है, 4 पोल का नहीं। तो हो गया 12 और 2 14, 14 हो गया। अब उसके बाद एक लगाना पड़ेगा एमसीबी चेंजर, तो वो भी 2 पोल का रहता है। तो एमसीबी चेंजर लगेगा इसलिए कि एक रहेगा ग्रिड लाइन और एक रहेगा जनरेटर कनेक्शन उसमें। तो वो भी हो गया 2 पोल का, यानी कि 14 और 2 16, यानी कि टोटल हो गया 16 वे, 16 सर्किट समझ लीजिए या 16 वे। तो 16 एमसीबी का जगह आपको वहां पर वैसा एमसीबी लेना होगा, एमसीबी बॉक्स, ताकि उसमें 16 एमसीबी लग सके। तो चलिए उसके लिए दिखाते हैं कौन सा एमसीबी है। तो ये हमारा देखिए फेब्रोस कंपनी का एमसीबी बॉक्स है। आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स। ये हमारा डबल डोर में है। तो चलिए इसको खोल के अनबॉक्स करके दिखाते हैं किस तरह से है इसका। कर ली। तो ये हमारा 16 वे का एमसीबी बॉक्स है। देखिए इसका इस तरह से ढक्कन है। ये हमारा सिंगल हो गया, ये डबल हो गया, यानी कि डबल डोर हो गया। तो इसको खोलिएगा तो सिर्फ आपका एमसीबी को ऑन ऑफ कर सकते हैं इससे। और उसके बाद चलिए इसको भी खोल देते हैं। जब एमसीबी फिट करना हो तो इसको खोलना पड़ता है। तो ये हमारा देखिए ढक्कन अलग हो गया। अभी जब इसको अभी हम प्लास्टर के पहले फिटिंग करेंगे तो इसको करेंगे, तो इसका अभी जरूरत नहीं पड़ेगा। जब इसको वायरिंग करेंगे इसमें तब इसको लगाएंगे। तो इसमें देखिए क्या क्या देता है। देखिए एक एमसीबी पत्ती देता है, एक देखिए ये हमारा एमसीबी पत्ती है, ये एमसीबी में कनेक्ट हो जाएगा। और ये देखिए बस वायर है, इसमें वायर हमारा कनेक्ट होगा, न्यूट्रल वायर इसमें कनेक्ट होगा। और देखिए यहाँ पर एक बॉडी अर्थ का भी कनेक्शन करने के लिए दिया है। ये हमारा बॉडी अर्थ में जाएगा, ये हमारा न्यूट्रल यहाँ फिट होगा और यहाँ पर हमारा एमसीबी फिक्स होगा। इसमें एक चीज खामियां है फ्रेंड्स, चलिए इसको बाद में बताते हैं क्या इसमें खामियां है। बाकी सब ठीक है, इसमें क्या एक चीज़ कमी है बताएंगे। उसके बाद देखिए इसमें जितना भी पाइप इसमें आता है तो उसका होल दिया हुआ रहता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 होल आप ऊपर से डाल सकते हैं और 8 होल आप नीचे से भी डाल सकते हैं। एक होल राइट साइड भी रहता है और एक होल लेफ्ट साइड भी रहता है, यानी कि 8 8 16 और 2 18, 18 पाइप इसमें आप इन कर सकते हैं। तो चलिए इसको फिटिंग करते हैं। तो जब भी आप प्लास्टर के पहले इसको फिटिंग करें तो फ्रेंड्स इतना आपको कम से कम 1 इंची बाहर आपको दीवार से 1 इंची बाहर रखना पड़ेगा, ताकि हमारा फिर इसमें क्या है 1.25 इंची तक प्लास्टर होगा, 1/2 इंची से लेकर 1.25 इंची तक। तो इतना जो ये चिन्ह दिया हुआ है इतना बाहर रहना चाहिए प्लास्टर के बाद।
ताकि हमारा इसका ढक्कन जो रहे लगाने में आसानी से लग जाएगी ढक्कन। तो ये हल्का सा प्लास्टर होने के बाद 1/2 इंची तक बाहर रहना चाहिए। तो चलिए इसको फिटिंग करते हैं। तो हमारा यहाँ पर देखिए एमसीबी बॉक्स लगेगा। देखिए 3 पाइप हमारा ऊपर से आया है और 1 पाइप और इसमें आएगा। देखिए बीच में छेदा दिख रहा होगा, तो हमारा मीटर से आएगा, मीटर से इधर आ जाएगा, उस तरफ बाहर में मीटर रहेगा। यहाँ पर एमसीबी बॉक्स लग जाएगा। 2 पाइप हमारा नीचे रहेगा। इसमें बॉक्स को जाम करने से पहले देखिए इसमें क्या किए हैं, जहाँ हमारा न्यूट्रल वायर जो कनेक्ट होगा इसमें देखिए टेप लगा दिए हैं ताकि हमारा इसमें मसाला ना जाए, और इसमें भी टेप लगा दिए हैं। और 4 होल ऊपर का निकाल दिए हैं। देखिए 1 2 3 4 और 2 होल यहाँ निकालेंगे। एक ये निकला हुआ है, एक और इसको भी निकाल लेते हैं और उसके बाद चलिए इसको जाम करते हैं। अगर ऊपर से मान लीजिए पाइप ज़्यादा आए, इस होल से भी ज़्यादा हो, जैसे कि 4 से 8 होल है, अगर 8 की जगह 10 हो जाए तो इस पत्ती को भी निकाल सकते हैं। स्क्रू सिस्टम दिया हुआ है। देखिए इसको निकाल दीजिए, पूरा पाइप इसमें डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एमसीबी बॉक्स को फिटिंग कर दिए हैं, मसाला से जाम कर दिए हैं। अब इसमें पाइपिंग थोड़ा सा जो बचा हुआ है, 1 पाइप ऊपर से आएगा, 2 पाइप नीचे जाएगा, उसको भी कर देंगे जब हमारा ये सूख जाएगा तब। अब इसमें बात करते हैं कमियां का, जो इसमें कमी थी। तो इसमें क्या है, सभी चीज़ ठीक है, सिर्फ इसका क्या है कि देखिए जब दूसरे बॉक्स एमसीबी बॉक्स के मुकाबले में देखिए इसका लंबाई तो ठीक है, लेकिन इसका चौड़ाई थोड़ा कम है, जिसके कारण से क्या होगा कि वायरिंग का जो 16 वे का एमसीबी का है, तो उसके अनुसार इसमें वायर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसको क्या है, मोड़ने में, यहाँ पर रखने में कठिनाई होती है। तो कंपनी को ये ध्यान देना चाहिए था कि इसका जो हाइट है, ये चौड़ाई है, लंबाई ठीक है, चौड़ाई थोड़ा कम है, 1-2 इंच और देना चाहिए था दूसरे एमसीबी बॉक्स के मुकाबले में। और दूसरा चीज़, इसमें इसका एक थर्माकोल का या कोई भी चीज़ का एक कवर देना चाहिए था ताकि हमारा ये प्लास्टर से बच जाए। चलिए दूसरा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको हम प्लास्टिक से भी ढक सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही।